हेलो बच्चों, आज स्टेटमेंट कंक्लूजन का छठा क्लास है। ध्यान से देखेंगे। एक 126 नंबर कथन देख रहे हैं। परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष पहला, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। निष्कर्ष दूसरा, हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मोल तोल करना चाहिए। दूसरा सही होगा। ध्यान देंगे, दूसरा सही होगा। दूसरा सही होगा। ध्यान देंगे, दूसरा सही होगा। इसके लिए आंसर बी है। ध्यान देंगे बच्चे, यहां जो है कथन में कह रहा है परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष पहला, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। उतना ज्यादा संख्या वाहन खरीदना संभव नहीं है। सरकार के लिए बहुत ज्यादा संख्या में वाहन खरीदना संभव नहीं है। तब दूसरा जो है, हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मोल तोल करना चाहिए। यही सही होगा, यानी दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। एक 127 नंबर देखेंगे। सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। निष्कर्ष पहला, वे सभी जो अच्छी तरह सोते हैं परिश्रमी होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान देंगे, कथन में कह रहा है सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह सोते हैं। निष्कर्ष पहला में कह रहा है वे सभी जो अच्छी तरह सोते हैं परिश्रमी होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निष्कर्ष दूसरा, वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह सोते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोनों में से कोई सही नहीं होगा। आंसर देंगे डी। एक 128 नंबर देखेंगे। गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। ध्यान देंगे, गांव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। निष्कर्ष पहला, सरकारी अफसरों का गांव में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कथन से स्पष्ट नहीं है। कथन में सरकारी अफसरों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आइए दूसरा, निष्कर्ष दूसरा देखेंगे। शहरों और गांव के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोनों में से कोई निष्कर्ष जो है सही नहीं होगा, क्योंकि कथन में परिवहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कथन में परिवहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोनों में से कोई सही नहीं होगा। आंसर देंगे डी।
129 नंबर देखेंगे, अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। ध्यान देंगे, अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। निष्कर्ष पहला, इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली करने के लिए पुलिस की मदद लें। पहला सही है, पहला सही है, कहने तात्पर्य यही है। दूसरा, फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए। यह भी सही है, यह भी सही है, दोनों सही है। आंसर देंगे ई। एक 130 नंबर देखेंगे, उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक ना रुको। ध्यान देंगे, 130 नंबर कथन में कह रहा है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ तब तक ना रुको। निष्कर्ष पहला, एक इंसान को उसकी मजबूरी की स्थिति से बाहर निकालना होगा। कहने तात्पर्य यही है। दूसरा, कोई व्यक्ति कमजोर नहीं है, दोनों सही होगा। कोई व्यक्ति कमजोर नहीं है, दोनों सही होगा। आंसर देंगे ई। एक 131 नंबर देखेंगे, हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। निष्कर्ष पहला, चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। ध्यान देंगे, सबका क्षेत्र अलग अलग है। चिकित्सा वैज्ञानिकों का क्षेत्र अलग है, डॉक्टरों का क्षेत्र अलग है, यानी ध्यान देंगे पहला सही नहीं होगा। निष्कर्ष जो है दूसरा, बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, यही सही होगा। केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। एक 132 नंबर देखेंगे, मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। निष्कर्ष पहला, सभी मंत्री धनी हैं। सभी मंत्री धनी हैं या नहीं है, कथन से स्पष्ट नहीं है। निष्कर्ष दूसरा, मंत्रियों के पास कार है, यही सही है। केवल दूसरा सही है, मंत्रियों के पास कार है, तब तो मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए, यानी केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। एक 133 नंबर देखेंगे, कथन पहला, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। कथन दूसरा, एक्स एक महिला प्रोफेसर है। तो निष्कर्ष पहला, एक्स के पास डॉक्टरेट डिग्री नहीं है, गलत हो जाएगा। केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। केवल लगा हुआ है, केवल जब लग जाता है तो वैसे निष्कर्ष सही नहीं होते हैं। दोनों में से कोई निष्कर्ष सही नहीं है।
आंसर देंगे डी। एक सौ 34 नंबर देखेंगे। कथन पहला, जब वर्षा होती है तो प्रायः एक्स बाहर नहीं जाता। जब वर्षा होती है तो प्रायः एक्स बाहर नहीं जाता। कथन दूसरा, एक्स बाहर गया, अर्थात वर्षा नहीं हो रही है। पहला सही। एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है। आवश्यक कार्य के बारे में कथन में कुछ नहीं कहा गया है। दूसरा गलत होगा, केवल पहला सही है। आंसर देंगे ए। एक सौ 35 नंबर देखेंगे। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले लोग धोखा नहीं देंगे। निष्कर्ष पहला, धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। कथन से स्पष्ट नहीं है, नास्तिक के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। निष्कर्ष दूसरा, धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। कथन से यही स्पष्ट है, धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। 136 नंबर देखेंगे। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। निष्कर्ष पहला, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। सही है। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा या नहीं कर लेगा, कथन से स्पष्ट नहीं है। केवल पहला सही है। आंसर देंगे ए। एक सौ 37 नंबर देखेंगे। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश होते हैं। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश होते हैं। निष्कर्ष पहला, धन और खुशी का सीधा संबंध है। धन और खुशी का सीधा संबंध है। पहला सही है। धन से जीवन में खुशी आती है, यह भी सही है। दोनों सही है। आंसर देंगे ई। 138 नंबर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। निष्कर्ष पहला, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, इसे कथन का कोई लेना देना नहीं है। और नियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। और नियमित आदतों वाले व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दोनों गलत है। आंसर देंगे डी। एक सौ 39 नंबर देखेंगे। केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। निष्कर्ष पहला, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता है। ध्यान देंगे, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता है। कथन में कह रहा है केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। निष्कर्ष पहला, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता है।
पहला गलत है। निष्कर्ष दूसरा, वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। दोनों में कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा। आंसर देंगे डी। यहां कथन में कह रहा है केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, सभी अच्छे लोगों के बारे में नहीं कह रहा है, सभी अच्छे लोगों के बारे में नहीं कह रहा है, अच्छे लोगों के बारे में कह रहा है लेकिन सभी अच्छे लोगों के बारे में नहीं कह रहा है। इसलिए पहला निष्कर्ष गलत हो गया। और वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोनों में कोई सही नहीं होगा। आंसर देंगे डी। एक 140 नंबर देखेंगे, साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है, साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। निष्कर्ष पहला, कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। कायर व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। निष्कर्ष दूसरा, किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। जोखिम उठाने के बारे में, जोखिम उठाने के बारे में, सफलता के लिए जोखिम उठाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कथन में सफलता के लिए जोखिम उठाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दोनों निष्कर्ष गलत होगा। आंसर देंगे डी। एक 141 देखेंगे, ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। निष्कर्ष पहला, ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। पहला सही हो गया। निष्कर्ष दूसरा, परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होता है। यह भी सही है। दोनों सही है। आंसर देंगे ई। एक 142 नंबर देखेंगे, अधिकांश छात्रों के पास अत्यधिक तेज दिमाग है। अधिकांश छात्रों के पास अत्यधिक तेज दिमाग है। निष्कर्ष पहला, ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जिनके पास अत्यधिक तेज दिमाग ना हो। गलत है। अधिकांश छात्रों के पास अत्यधिक तेज दिमाग नहीं है। सॉरी, अधिकांश छात्रों के पास अत्यधिक तेज दिमाग है, मतलब कुछ छात्रों के पास, अधिकांश के पास तेज दिमाग है तो कुछ छात्रों के पास तेज दिमाग नहीं है। लेकिन यहां कह रहा है निष्कर्ष पहला में ऐसा कोई भी छात्र नहीं है जिनके पास अत्यधिक तेज दिमाग ना हो। पहला गलत। तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो सामान्य से नीचे हैं। अधिकांश के पास अत्यधिक तेज दिमाग है तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो सामान्य से नीचे हैं। यही सही होगा। केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। एक 143 नंबर देखेंगे, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। निष्कर्ष पहला, कलम तलवार से अत्यधिक मजबूत धातु की बनी होती है। पहला निष्कर्ष जो है गलत है। पहला निष्कर्ष क्या है? गलत है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? दिमाग की शक्ति पार्श्विक शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक है। यही दूसरा निष्कर्ष सही है। कहने का तात्पर्य यही है, दिमाग की शक्ति पार्श्विक शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक है।
यानी दूसरा सही है, आंसर देंगे बी। एक 144 नंबर देखेंगे। आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। ध्यान देंगे, कथन में बहुत ही बढ़िया बात कही गई है। ध्यान देंगे, कथन में कह रहा है आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं सीमित परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। निष्कर्ष पहला, शिक्षा एवं सीमित परिवार का राष्ट्र की समृद्धि से सीधा संबंध है, पहला सही है। दूसरा, शिक्षा का खर्च वहन करने में बड़े परिवार को मुश्किल होती है। बड़े परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बड़े परिवार के लिए मुश्किल होती है या नहीं होती है, कथन से स्पष्ट नहीं है, यानी पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। आंसर देंगे ए। एक 145 नंबर देखेंगे। कुछ भारतीय शिक्षित हैं। कथन दूसरा, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। कुछ भारतीय शिक्षित हैं, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। निष्कर्ष पहला, सभी छोटे परिवार शिक्षित है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, यही सही है, केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। 146 नंबर देखेंगे। धार्मिक शिक्षा जीवन को प्रबोधित करती है। कथन दूसरा, सभी धार्मिक नेताओं ने भाईचारे की शिक्षा दी है। निष्कर्ष पहला। ध्यान देंगे, एक बार फिर से देखते हैं। कथन में कह रहा है, कथन पहला में धार्मिक शिक्षा जीवन को प्रबोधित करती है। कथन दूसरा, सभी धार्मिक नेताओं ने भाईचारे की शिक्षा दी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? निष्कर्ष पहला, हमें धार्मिक होना चाहिए, यही सही है। निष्कर्ष दूसरा, धर्म अंधता कुछ धार्मिक नेताओं की देन है। धर्म अंधता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, केवल पहला सही है। आंसर देंगे ए। 147 नंबर देखेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। फलों में बी कॉम्प्लेक्स होता है। निष्कर्ष पहला, हमें फल उगाना चाहिए। फल उगाने के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो कहने तात्पर्य क्या है? फल स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, यही सही है, यानी कि दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। 148 नंबर देखेंगे। भारत में निरक्षरता मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। भारत में निरक्षरता मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। निष्कर्ष पहला, विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध है। कथन से स्पष्ट नहीं है, तब कहने का तात्पर्य क्या है?
भारत का आर्थिक विकास मंद है, यही सही है। केवल दूसरा सही है, आंसर देंगे बी। 149 नंबर देखेंगे, यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है। कह रहा यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है। निष्कर्ष पहला, आप सुचित्रित कलाकार हैं, आप सुचित्रित कलाकार हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कथन में कह रहा है यदि आप एक सुचित्रित कलाकार हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है। निष्कर्ष पहला, आप सुचित्रित कलाकार हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। निष्कर्ष दूसरा, हमको एक सुचित्रित कलाकार की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यही है, यानी दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। 150 नंबर देखेंगे, मनी ने अपनी मां से कहा सूप स्वादिष्ट है। मनी ने अपनी मां से कहा सूप स्वादिष्ट है। निष्कर्ष पहला, मनी की मां ने सूप बनाया था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मार्केट से भी खरीद सकता है। तब निष्कर्ष दूसरा, मनी को सूप पसंद आया, मनी को सूप पसंद आया, यही सही होगा। केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। 151 नंबर देखेंगे, इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया। इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया। निष्कर्ष पहला, आयोजक व्यापार जगत के लोग हैं या व्यापार जगत के लोग नहीं हैं, कहना मुश्किल है, कथन से स्पष्ट नहीं है। निष्कर्ष दूसरा, आयोजक बैठक का आयोजन करने में बहुत सुव्यवस्थित रहे हैं, कहने तात्पर्य यही है। कहने तात्पर्य यही है, कथन में कह रहा है इस बैठक का आयोजन बहुत अच्छे से किया गया। कहने तात्पर्य क्या है, आयोजक बैठक का आयोजन करने में बहुत सुव्यवस्थित रहे हैं, यही सही है। केवल दूसरा सही है। आंसर देंगे बी। ध्यान देंगे बच्चे, अभी आप सीख रहे थे स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष। जब भी कोई चैप्टर सीखना चाहते हैं तो उस चैप्टर को पहला क्लास देखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बच्चे स्टेटमेंट कंक्लूजन को हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास मिलेंगे। धन्यवाद।